देखिए, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज जो है हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बांसवा से जुड़े हुए लाल किशोर नाथ साहदेव जी, अरविंद जी, संजय प्रसाद जी, अनिल जी और माजिद जी, अल्ताफ, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। 25 तारीख को 24 तारीख को राज्य के शिक्षा सचिव ने एक बार फिर से अध्यादेश जारी किया है कि निजी विद्यालयों के गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए एफिलिएशन के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उसको लेकर के हमारी आपत्ति दर्ज कराने के लिए हम लोग बैठे। 2009 आरटीई कानून पूरे देश के लिए बना, पूरे देश में वही कानून चल रहा है। ठीक चुनाव के पहले 2019 में फरवरी में भाजपा की सरकार ने आरटीई कानून में संशोधन करके निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए कठिन शर्तें रखी, जिसके वजह से उस दौरान आपको याद होगा 5000 से अधिक स्कूलें बंद हो गए। सरकार से उस समय भी लोगों ने बात किया और जो गठबंधन की सरकार है उसने तय किया कि हम जो है हमारी सरकार आएगी तो हम इस कठिन शर्त को निरस्त करेंगे। हम उस दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, वित्त मंत्री जी से मिले थे और सबने कहा कि ये जो अध्यादेश 2019 में जारी किया गया है उस अध्यादेश को हम लोग निरस्त कर देंगे। जगन्नाथ महतो जी इस मामले को लेकर काफी गंभीर थे। उन्होंने कहा जो जमीन की बाध्यता कानून है हम ऊपर जा सकते हैं, फैल नहीं सकते। हम लोगों ने 10 मई को शिक्षा सचिव से मुलाकात की और हम लोगों ने कहा कि इस कठिन शर्त को हटा के सबको एफिलिएशन दे दीजिए जैसे भी जहाँ स्कूल चल रहे हैं। इन्होंने मौखिक रूप से आदेश भी दिया और कहा हम लोगों को कि जो जमीन के रकबा है उसको हम कम करें और यह भी कहा कि निजी विद्यालयों के संचालन में एससीएलटी और एसपीटी एक्ट के प्रावधानों पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन 24 तारीख को इन्होंने एक अध्यादेश नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 2019 के जो अर्हता प्राप्त करेंगे उन्हीं को मान्यता मिलेगी। पिछले बार हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 2 साल के लिए 8वीं तक के बच्चों के लिए जो शर्त थी उसको हटा के और बच्चों का मान्यता दिया। बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुए, बच्चे पढ़ रहे थे। गैर मान्यता प्राप्त उसको बोलते हैं जो गांव में, शहरों में छोटे छोटे स्कूल चलते हैं, 8वीं तक चलते हैं, फिर बाद में 10th तक चलते हैं। वो लाइफ लाइन है इस राज्य का, देश का। अब आपने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद हो जाएंगे। तो आप कहिएगा कि फिर क्या करना चाहिए? सरकारी राज्य में, देश में एक व्यक्ति के लिए एक कानून, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून तो नहीं चलेगा। सरकारी विद्यालयों के लिए जो अर्हता है मान्यता प्राप्त करने का, वही मान्यता प्राप्त करने की शर्तें निजी विद्यालयों के लिए भी होनी चाहिए। इसमें अलग और उसमें अलग का तो कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। जितने रकबा में, जिन शर्तों पर सरकारी विद्यालय के स्कूल संचालित होते हैं उसी शर्त पर निजी विद्यालयों को भी आपको संचालित करना चाहिए। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के नकारात्मक रवैये से, ये चूंकि यह निर्णय जो अध्यादेश जारी किया है यह पूरी तरह से गलत है, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह पूरी तरह से स्कूलों को बंद करने की एक बड़ी साजिश है। रघुवर दास जी ने जैसा किया था उसी रास्ते पर अगर ये चलेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। इसलिए 24 तारीख के जो आदेश हैं
उसको तुरंत रोका जाए। ये हमारी मांग है और इसके संदर्भ में ऑलरेडी केस 2019 के आरटीई कानून संशोधन में हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर है जिस पर बहस चल रही है। तो ऐसे स्थिति में इतनी हड़बड़ी और निजी विद्यालयों के ये बड़े पूंजीपति लोगों की साजिश होती है इसमें कि कैसे स्कूलों को बंद किया जाए। इसलिए आपके माध्यम से ये हम लोग आगाह करते हैं कि ये जो उत्कृष्ट विद्यालय आप खोल रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये कौन सा फैसला है कि निजी विद्यालयों के लिए ऐसी शर्त जहां ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाए, स्कूल बंद हो जाएंगे। क्या ये काम करने के लिए बैठे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी? अगर इस काम करने के लिए बैठे हैं कि झारखंड के आदिवासी भोले भाले गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, कोई नहीं भेजता है गांव में भी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों। कॉबलर का बेटा, कारपेंटर, गुमटी वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, चाय वाला, रेवड़ी पटरी, सबके बच्चे पेरेंट्स अपना पेट काट के कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और निजी विद्यालयों में ही बच्चों को पढ़ाते। सरकारी विद्यालय में खाना खाते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं निजी विद्यालय। 2, 4, 5 बड़े निजी विद्यालयों को देख करके आप ये मत सोचिए कि निजी विद्यालय जो है वो लूट और खसोट करते हैं। 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया फीस लेकर के हमारे बच्चों को शिक्षित करते हैं। अधिकारियों से पासवान के डेलीगेशन के साथ मिलते आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने लगातार हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगे जायज हैं और शहरी क्षेत्रों में इतनी बड़ी जमीन पर अब छोटे छोटे विद्यालय खोलना संभव नहीं है। तो ये उसकी व्यवहारिकता को सभी लोग जायज मान रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मजबूरी आया कि अचानक इस तरह का आदेश आया। इस आदेश का परिणाम यही होगा कि जो गली गली में और छोटे मोटे स्कूल चलते हैं जो एक तरह से शिक्षा का लाइफलाइन है, उन वैसे स्कूल प्रभावित होंगे और कई स्कूलों बंद भी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज सरकार का तो जो स्कूल है उसकी हालत आप देख रहे हैं। जो निजी विद्यालय बच्चों को शिक्षा दे रहे थे वो भी जब बंद हो जाएंगे तो कैसे यहाँ बच्चा शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। और जो बड़े स्कूल हैं उसमें कितना प्रेशर है विद्यार्थियों को लेकर के। तो एक तरह से सीधे तौर पर ये यहाँ के जो निवासी हैं, झारखंड के भोले भाले आदिवासी मूलवासी, यहाँ के गरीब जनता पर ये कुठाराघात है। और मुझे लगता है कि जब सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों को इसका संज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो जन विरोधी फैसले हैं इस पर पुनर्विचार होगा। तो ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो अभी शिक्षा मंत्री के भी प्रभार में है वो तुरंत इस पर संज्ञान लें और ऐसे अधिकारियों को भी कार्रवाई करें जो इस तरह के फैसले लेते हैं और लोगों को मुसीबत